उपासक सदैव अपने उपास्य देव का चिंतन ही प्रधान जीवन में रखे। प्रधान साधना चिंतन, नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, रूप चिंतन, धाम चिंतन, गुण चिंतन, लीला चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो योगी नित्य युक्त होकर मेरे में अनन्य चित्त के द्वारा मेरा चिंतन करता है, मैं बहुत जल्दी उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, अर्थात बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चिंतन, अनन्य चिंतन, निरंतर चिंतन, अखंड चिंतन। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, पड़े हैं या क्रिया में युक्त हैं, लेकिन नाम निरंतर चल रहा है, भगवत चिंतन निरंतर चल रहा है। बड़ी महिमा नाम की है। राधा नाम, हरि स्वयं इस नाम को रटते हैं और इस नाम को सुनकर के रुदन करने लगते हैं। कैसा स्वाद राधा नाम का हरि को मिला है कि नाम रटते हुए रुदन करते, अश्रु प्रवाह करते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, कस्यापि गोप रमणीय रमणीय मूर्ते कादम्बिनी रुचि कदम्ब करम्बितस्य विद्युत पिशंग वसनस्य निशम्य राधा। जहां राधा नाम सुनते हैं लाल जो विकल हो जाते हैं। का नामादिमक्षरमपि छरदास्य मीक्षे। इन अक्षरों से क्या स्रवित होता है, क्या क्षरण होता है कि स्वयं हरि, जहां राधा नाम उच्चारण किया कोई किसी ने, तो उनके अश्रु निकलने लगते हैं। इतना आनंद प्राप्त होता है हरि को। कश्यापि गोप रमणीय रमणीय मूर्ते, परम रमणीय मूर्ति श्री लालजू महाराज और आसपास 9 ब्रज युवतियां, कादम्बिनी अर्थात ब्रज युवतियों का समूह कदम कुंज में, और बहुत रुचि बढ़ाने वाले स्वर से, जो विद्युत पिशंग वसनश्च निशम्य, जो बिजली की कांति जैसा पीतांबर धारण किए हुए ब्रज युवतियों के समूह के मध्य में विराजमान है। और ब्रज युवतियां बड़ा रुचि पूर्वक नाम गायन कर रहे, राधा 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 राधा। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि उन ब्रज युवतियों के मुख चंद्र की ओर टकटकी लगाकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। पता नहीं राधा इन 2 अक्षरों से क्या क्षरण होता है कि स्वयं श्री हरि प्रेमानंद में डूबकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। नाम, अहो भाग्य हैं जो इस राधा नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लें। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हर समय हरि निरंतर राधा राधा रटते हैं और किशोरी जी के रूप ध्यान से युक्त होकर नाम जप करते हैं। विवश होकर के, प्रेम विवश होकर राधा राधा राधा। चूकना मत, बहुत बढ़िया अवसर है। ये जो राधा नाम अमृत आपको सुनने को मिल रहा है, कहने को मिल रहा है, इसका मतलब है आपका आखिरी जन्म है। जिसको इस दुख प्रपंच से पूर्ण निवृत्त करके नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम रस में डुबोने की वृत्ति प्रियालाल देती हैं, वो राधा नाम रटने लगता है। नहीं तो बड़ा संशय खड़ा हो जाता है।
कि ना आगमों में, ना निगमों में, ना पुराणों में राधा नाम तो है नहीं। और हमारे यहां स्वयं कहते हैं आगम निगम पुराण अगोचर। श्री किशोरी जू आगम निगम पुराण अगोचर राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस। और आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये सहज इनका रूप, इनका नाम आगम निगम पुराण अगोचरों। इतनी साहस वृत्ति प्रेम में नहीं हो पाई श्री सुखदेव जी की कि खुलकर एक बार कह देते कि राधा किशोरी को गलबहियां दिए हुए महाराज अंतर ध्यान होकर के एकांत में अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि, उनकी कोई आराधिका है जिसको वो लेके जा रहे हैं, इशारा पूरा कर रहे, पर एक बार बोलने का प्रेम विवस्था में साहस नहीं हुआ। राधा याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में सबे तार को तार, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। राधा का नाम आदि अक्षर क्षरणादि, क्या इस नाम से प्राप्त होता है कि हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पी कहियत है नागर नट, हरि रसना राधा राधा रट। मान जाओ, हमारी प्रार्थना मान जाओ, विनय मान लो, तुम्हारे मंगल के लिए बस राधा 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 राधा। बहुत सरल, बहुत महिमामय और स्वयं भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम राधा नाम। कैसी शोभा है। आसपास 9 ब्रज युवतियां हैं, कदम्ब कुंज है, कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हुए लालजू, जो ब्रज युवती बोलती है राधा, उसके मुख चंद्र को चकोर की भांति देखते हैं और आंखों से अश्रु प्रवाह कर रहे। श्रीपाद कह रहे हैं कि का नामादिम अक्षरम अपि छरदास्यमीक्षे, इस नाम से क्या रस निकल रहा है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों से अश्रु बहा रहे राधा नाम श्रवण करके। और रूप, राधा रूप बोले परस्पर सुसम्मुखम मुखमुदार नर्मस्मितम, परस्परम वपुष्प सत्पुरुमिषेण पाणिद्वयम्, परस्परम रसोल्लसत् पुलक गौर नीलाकृति, दधद वै महापरस्पर धृतात्म भावम भजे। ऐसे विराजमान है। परस्परम ससुमुखम, उनका मुख उनकी तरफ, लाडली जू का मुख लालजू की तरफ, लालजू का मुख लाडली जू की तरफ, और गरमहिया दिए हुए। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन प्रसिद्ध चकोर। प्रेम, ऐसा प्रेम है परस्पर प्रिया प्रीतम का कि कहीं उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। ये तो रसिकाचार्य महापुरुष जन प्रकट होकर उस प्रेम का किंचित मात्र वर्णन करते हैं। जब लालजू महाराज लाडली जू के मुख चंद्र को देखते हैं तो शरीर में विराग्नि हो जाती है, और जब हृदय से हृदय लगा होता है तो नेत्रों में विराग्नि हो जाती है। बड़ा विचित्र प्रेम है। तो हमारे युगल सरकार परस्पर सुसम्मुखम मुखमुदार नर्मस्मितम, परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप रस का पान कर रहे हैं, तृपित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, फिर भी प्यास बढ़ती जा रही। प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। बड़ा आश्चर्य में है। करत पान और रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर।
आजति राजत दंपति भोर। प्रातःकालीन वेला है, युगल सरकार नवनिभृत निकुंज सैया भवन से पधारे हैं। बाहर आसन पर सिंहासन पर विराजमान है, गलबहियां दी हुई ससम्मुखम, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए रूप रस का पान कर रहे हैं। परस्पर मत्त हैं, पर दोनों के नेत्र प्यासे हैं रूप दर्शन के। लाडली जू चकोरी की भांति लालजू के मुख चंद्र को, और लालजू चकोर की भांति लाडली जू के मुख चंद्र को। और इतने में ही सखी ने नर्म परिहास किया तो दोनों युगल सरकार हंस देते हैं। परिहास, हास परिहास हमारी प्यारी जू को बहुत पसंद है। हास परिहास रसिका। तो दोनों मुखचंद्र में चकोर की भांति नेत्र लगाए। इतने में हित सजनी जू ने विनोद किया, नर्म परिहास। दोनों मुस्कुरा देते, हंस देते। वो शोभा जब एकदम दोनों हंस देते, प्रिया प्रीतम। परस्परम वपुष्प शतपुरु निमेश पाणिद्वयम। परस्पर दोनों पुलकित हो करके एक दूसरे के श्रीअंग को अपने कर कमल से छू रहे हैं। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। गौर श्याम भुज कलह मनोहर, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। परस्परम वपुष्पो शतपुरु मिषेण पाणिद्वयम। एक दूसरे के श्रीअंग को कर कमल से स्पर्श कर रहे हैं। परस्परम रसोल्लस पुलक गौर नीलाकृतौ। परस्पर स्पर्श से दोनों हमारे प्राण प्रीतम प्रिया प्रीतम पुलकित हो रहे हैं, रस निमग्न हो रहे हैं। गौर नीलाकृति, श्यामंग वाले श्री लालजू, गौरंग वाली हमारी प्रियाजू पुलकित हो रही, रोमांचित हो रही। एक दूसरे के मुख चंद्र का दर्शन करके सखी के द्वारा किए हुए परिहास से अचानक एकदम हंस देना और एक दूसरे की श्रीअंगों का अपने कर कमल से स्पर्श करना, रस में डूब जाना, पुलकित हो जाना। दधद वै महा परस्पर धृतात्म भावम भजे। इस प्रकार अपने युगल सरकार का मैं महाभाव रस के द्वारा कब भजन करूंगा, कब युगल सरकार के इस शोभा का दर्शन करके अपने मन अपने चित्त को पूर्ण रूप से समर्पित करूंगा। कदापि चिद चिन्मया दुपरिचेत स्पृहारोहणे रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। न संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने नमंतु ननु जंतु का निहि नमंतु रस्तु क्वचित। ये वृंदावन धाम है, ये चिन्मय भूमि है। यहां तुम जो इच्छा करोगे वो पूर्ण हो जाएगी, बिना किसी साधना के भी, यदि अपराध न बनने पावे तो। अगर वैष्णव धाम में अपराध करोगे तो फिर इच्छा पूर्ति की तो बात जाने दो, तुम्हारी और सुख सुविधाओं में भी बाधा पड़ सकती है। कदापि चिद चिन्मया दुपरिचेत स्पृहारोहणे रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। जगत में इच्छा पूर्ति करने वाले कामधेनु कल्पतरु ये सब वृंदावन की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। ये चिदानंद में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृंदावन धाम है। यहां जो प्रिया प्रीतम की एकांतिकी भक्ति को हृदय में धारण करके रहता है। एकांतिकी भक्ति का स्वरूप क्या है? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।
पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। एक निमिष भी भजन के बिना प्रिया प्रीतम के ना जाए, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। जो एकांत की भक्ति के द्वारा युगल सरकार का सदैव वृंदावन वास करते हुए चिंतन करता है, तो त्रिभुवन के समस्त प्राणी उसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते, इतना पूजनीय हो जाता है जिससे कोई अपराध ना बन जाए। तो ये शर्त रख दी गई, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, चिदानंद भाव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन धाम है। बस यहां एक बात है कि अपराध न बनने पावे। यदि अपराध बन भी जाए तो वृंदावन को न छोड़ना। तो वृंदावन माता के स्वभाव वाला है। वृंदावन जैसे मैया अपने बालक को देखती है, उसकी मलिनता को नहीं, ऐसे वृंदाटवी मां अपने में वास करने वाले के अपराधों को नहीं देखती। पर यहां आगंतुक अपराध करके फिर चला गया तो बड़ा वो वज्र की लीक हो जाता है, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए यहां डरो कि हमसे कोई पापाचरण न हो जाए, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में शिरोमणि है वृंदावन, क्योंकि ये चिन्मय चिदानंदमय है। तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन और प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन चिंतन, यही हमें प्रिया प्रीतम की समीपता प्रदान कर देगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन लौकिक और पारलौकिक दोनों को सुधार देते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने और महापुरुषों के वचनामृत को मनन करें और आचरणों में उतारें तो बहुत जल्दी लाभ हो। संसारिक पुरुष का राग द्वेष पत्थर की लकीर जैसा होता है। अगर तुमसे द्वेष कर लिया तो 20 साल के बाद भी मिलोगे तो वैसे द्वेष हरा भरा मिलेगा। ये संसारिक पुरुष का लक्षण होता है। साधक का बालू की लकीर की तरह होता है, ऐसे कि जरा सा हवा चली खत्म। लेकिन सिद्ध फकीर का पानी की लकीर जैसा, तत्काल, वहां राग द्वेष नहीं रहता। सांसारिक पुरुष का पत्थर की लकीर जैसा, एक बार अगर राग द्वेष हो गया है तो 20 वर्ष तक बनाए रखेगा। साधक तत्काल मिटाने की कोशिश करता, बालू की लकीर जैसा, लेकिन पहुंचे हुए महापुरुषों में पानी की लकीर जैसा। पानी में लकीर खींचो, खींचते खींचते ही खत्म। जब प्रेम की आंधी चलती है तो साधक में जो बालू वाली राग द्वेष की वृत्ति होती है वो मिट जाती है। अगर इस संसार में किसी एक से भी राग है या द्वेष है तो तुम्हें पुनर्जन्म होगा, आना पड़ेगा। पुनर्जन्म ना हो, भगवत प्राप्त हो जाए, इसके लिए अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदिदय तहां कछु न पेखिए। अजात शत्रु जिसका दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, पूरे संसार में कोई दुश्मन नहीं है। एक भी जगह द्वेष रहेगा या राग रहेगा तो आपका जन्म होना निश्चित है। पूज्यपाद श्री राधा बाबा ने देखा कि मेरे हृदय में केवल अंग्रेजों के प्रति द्वेष है और किसी के प्रति नहीं, क्योंकि भारत में आकर बड़ा अत्याचार किए। उस समय बाबा भी जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उस रूप में, तो देखा था कि अपने भारतीयों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बूटों में कील गड़ाए हुए थे, छाती पे खड़े हो जाते, हड्डियां तोड़ देते, क्या क्या कष्ट देते। तो अंग्रेजों के प्रति बहुत बाबा का आंतरिक द्वेष था। तो उन्होंने सोचा कि जब द्वेष होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस द्वेष को मिटाया जाए। तो जहां अंग्रेज जन आते जाते थे वहां बाबा बैठने लगे।
भगवत प्रेरणा से उनके ऊपर अंग्रेज थूक दे, बस जय गोरे ठाकुर कहते थे, जय गोरे ठाकुर, जय गोरे ठाकुर। किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रहने दिया। हमको भी मिटाना है। पूरी सृष्टि में किसी एक से न राग हो न द्वेष हो। अगर राग द्वेष या वासना रखोगे तो पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए सब वासनाओं को धो बहा दो। एक रामघाट में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, गंगा के किनारे। उन्होंने एक कुटी बना ली थी। उनको किसी भगत ने 3 सोने के मोहरे दी। उन्होंने सोच कर कि थोड़ा और हो जाए तो एक बड़ा भंडारा संतों का करवा देंगे। गीता जी के पुस्तक के बस्ते में रख लिया। कुछ दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके शिष्यों ने जब गुरु की ग्रंथावली जो रखी हुई थी उसे निकाली तो उस बस्ता को खोला तो सांप उसमें। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हीं मोहरों में कुंडली मारे हुए सांप बैठा है बस्ते के अंदर, नवीन सांप। जिस वस्त्र में बंधा हुआ था उसमें कोई छिद्र नहीं था, कहीं से प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं थी, कई बार लपटा हुआ था। तो उन्होंने एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास जाकर ये बात कही कि बस्ते में 3 मोहरे, गीता जी, सर्प प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी सर्प कुंडली मारे उसमें बैठा। तो उन्होंने बताया तुम्हारे गुरु जी हैं। मरते समय गुरु जी की वृत्ति लग गई थी कि वो 3 मोहरें रखी हैं, हम बता नहीं पाए। शिष्यों से बता देते कि उन 3 मोहरों को बेच करके संत भंडारा कर डालो। 3 मोहरों ने इतने बड़े महात्मा को सर्प योनि में पहुंचा दिया। मरते समय उनकी मोहरों में वृत्ति चली गई, इसलिए उन्हें सर्प का रूप लेकर के आना पड़ा। शिष्यों ने सम्मान पूर्वक सर्प को जंगल में छोड़ दिया और उन मोहरों को बेच करके भंडारा किया। जे ही ऐसा किया ते ही गुरुदेव अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए कोई भी वासना, कोई भी राग द्वेष अगर रखोगे तो पता नहीं किस रूप में आना पड़े। विश्वास करो भगवान पर। विश्वास से सब कुछ हो सकता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अगर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें श्री भगवान की तो विश्वास करो अवतार भगवान का हो जाए, हमारे हृदयों में अवतार हो जाए। हमारे हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। विश्वास पूर्वक अगर हम प्रार्थना करें तो तत्काल सुनी जाती है। जैसे धन और शरीर के घमंड होते हैं तो ये बड़े फंसाने वाले, पतन करने वाले होते हैं। लेकिन यदि हम अपने इष्ट का घमंड रख लें, हमारे माई श्यामाजू को राज राहु को काहू मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, ये घमंड बहुत जरूरी है, ये बना रहना चाहिए। इसी से हमारा दृढ़ विश्वास होता है, इसी से हमें कृपा का अनुभव होता है। हर समय घमंड रहे इस बात का कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। चार प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, जिनमें यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। जैसे आप किसी भूखे को भोजन पवा दिया, कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचा आदि
औषधालय आदि, जिनमें फीस नहीं ली जाती और फ्री सेवा की जाती है औषधि आदि की। ये सब ऐसे कर्म हैं जो यहां भी सुख देंगे और परलोक में भी सुख देंगे। प्याऊ खोलना, औषधालय खोलना, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, ये पहला कर्म है जो यहां भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। दूसरा है जिसमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, जैसे वैश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सब ये लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देते हैं। जो लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख, ये पाप कर्म है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जिनमें यहां सुख और परलोक में दुख, ये रजोगुणी जितने कर्म हैं यहां सुखद दिखाई देते हैं लेकिन परलोक में भयानक दुख देते हैं। चौथा, जिनमें यहां दुख और परलोक में सुख, ये जैसे अध्यात्म के मार्ग कठिन जो हैं उन पर चलना, आधी रात में ही उठ गए, नहा धो करके भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी ठंडी है और लोग, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें ऐसे उल्लसित होकर खड़े हैं कि तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको दुख है, और घंटों खड़े रहना पड़ता है, पता नहीं कहां से आए हों, कब पहुंचे हों, और कोई चाय नाश्ता भी नहीं है और खड़े हैं और केवल इसके लिए खड़े कि वैसे ऐसे निकल गए। ये है प्रबल श्रद्धा, प्रबल विश्वास, और इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म सबको करना होता है, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, जिसमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। ये बढ़िया पॉइंट है। जिसमें यहां भी दुख, परलोक में दुख, वो भगवत विमुख आचरण, और जिसमें यहां सुख और परलोक में दुख, वो रजोगुणी जितने भी कार्य हैं, ये सब ऐसे राजसी कार्यक्रम जिनमें यहां सुख मिलता है, परिणाम में दुख मिलता है। और सात्विक, जिनमें अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करने पर वर्तमान में दुख का अनुभव होगा, लेकिन भविष्य आपका महान सुख में होगा, चाहे लोक में हो या परलोक में हो। उपवास जरूर करना चाहिए, एक आध दिन का भोजन छोड़ना चाहिए, थोड़ा आंतों को विश्राम मिलना चाहिए। तो ना व्रत के रूप में रहे तो औषधि के रूप में रख लें। महीने में 4 बार तो उपवास चलेगा, 4 बार, हफ्ते में 1 दिन। बहुत आनंद रहता है उपवास में, भजन की वृत्ति बहुत बढ़ती है। ये खुद का अनुभव की बात कह रहा हूं। उपवास कोई निमित्त लेके नहीं, भजन के लिए। महीने में 4 सप्ताह होते हैं। क्यों? तो अगर हम 1 सप्ताह में 1 टाइम का भोजन छोड़ दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप 1 टाइम ही पाते हैं तो 1 दिन का छोड़ दीजिए, कोई परेशानी। और अपने हिस्से का जब हम भोजन छोड़ेंगे तो वो हमारा भजन और बढ़ेगा। तो महीने में 4 दिन तो उपवास कर ही सकते हैं। कई वर्ष अन्न नहीं पाया, कई वर्ष, और फलाहार में कोई सेब संतरा नहीं मिलते थे, कभी गुड़, कभी आलू, कभी शकरकंद गांव की। जो उपवास करता है उस मनुष्य के पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। भूख में खूब नाम जप करे और भूख को सह जाए तो हृदय को पवित्र कर देती है। उपवास हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। पर ऐसा उपवास यहां वर्णन नहीं कि जैसे कुटू का कचौड़ी पकौड़ी वाला, ये नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं।
संयम संयम है, संयम संयम है। ये नहीं खाना पीना चाहिए। उपवास का मतलब हम जो कह रहे हैं वो आंतों को थोड़ा चैन देना है। इससे तो बढ़िया रोटी दाल है, इन सब पदार्थों से बढ़िया। उपवास का मतलब है कि एक बार आप कुछ ले लो, थोड़ा फल थोड़ा जल, और 24 घंटे फिर कुछ मत लो। अगर आपका केवल जल से काम चल जाता है तो फल मीठा कुछ न लो, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आते कब्ज करना बंद कर देंगी, एसिडिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, बड़े लाभ मिलेंगे और भजन बढ़ेगा, पूज्य बाबा कहे। और योगाभ्यास थोड़ा जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आसन में बैठ करके 2-3 प्राणायाम तो बता चुके हैं कई बार, बिल्कुल सरल प्राणायाम है। प्राण को जब हम प्राणायाम के द्वारा सूक्ष्म करते हैं तो मनुष्य जन्म का जो प्रधान फल है, सुषुम्ना मार्ग खुल जाना और निरंतर भजन होना, वो होता है। रोज थोड़ा प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, और हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, बहुत बढ़िया। जो हम भोजन छोड़ते हैं सृष्टि में किसी काम में आएगा। 4 दिन में हम 4 दिन का जो भोजन छोड़ा वो अपनी सृष्टि सेवा में भी चला गया और हमारा भजन भी बना। उपासक को समझना चाहिए कि शरीर और शरीर के साथ दी हुई प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये सब भगवत प्रदत्त है, अर्थात भगवान ने दिया है तुम्हें। तुम इसे भगवान को वापस कर दो, भगवान को ही समर्पित कर दो। और ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर और प्राण तो श्री भगवान के हैं, इनके द्वारा जो कार्य होगा वो केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। सिद्धासन का बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं कि और कोई साधन न बने, केवल सिद्धासन में बैठा रहे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। पूज्यपाद बाबा उड़िया बाबा जी महाराज, सिद्धासन कोई बिरला ही जानता होगा लगाने। बाएं पैर की एड़ी गुदादार और मूत्रेंद्री के बीच में जो जगह है वहां होनी चाहिए, और दाहिने पैर की एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर होनी चाहिए, और दोनों पैर के पंजे दोनों गांठों के बीच में जो खाली जगह है उसमें होने चाहिए, बिल्कुल पैक बंद हो गया। सिद्धासन, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 48 मिनट रोज सिद्धासन लगाए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसे भजन की वृत्ति चढ़ती है, नशा ऐसा चढ़ता है कि बात करते करते डूब गए, चलते चलते डूब गए। पूरी चेतना है पर वो चेतना सत में लीन हो रही है। बाहर के सब कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, यंत्रवत चल रहे हैं। जरूर बैठना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सिद्धासन में एक बार सिद्धासन सीख लो। कभी सिखा तो 2 मिनट में सकते हैं, केवल वाणी से सिखा सकते हैं आपको। आप वैसे बैठेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। सबको बैठना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में भी हैं तो 20-25 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। उससे हर नस नाड़ी, ये जैसे बोले दिल ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। इतनी गर्मी नस नाड़ियों में पैदा हो जाती है कि बिल्कुल सब खुला हो जाती है। जब सुषुम्ना मार्ग जो बंद है उसको खोल देती है, जब कुंडलनी को जागृत कर देता है सिद्धासन, तो और कौन सी बात रह जाएगी। बैठना चाहिए। अरे भगवदानंद के मार्ग में आए हो तो बैठना चाहिए। 3 घंटे लगातार ऐसे बैठकर 8-8 घंटे का अभ्यास इस पर। तो ऐसी सर्दी में गंगा किनारे उघार रहते थे और कोई असर नहीं होता था। ये ऐसे असर। अब देखो इसमें कैसे कितनी देर बैठा जा सकता है। हर साधक को अभ्यास करना। पद्मासन दूसरे नंबर में आता है, पहले नंबर में सिद्धासन आता है।
अरे साधु महात्मा या गृहस्थ विरक्त जो भी परमार्थ के पथिक है, तभी उनमें दिव्य शक्ति आती है। बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा मोड़ने में परेशानी पड़ेगी, नौजवान में तो ठीक है। बाबा कह रहे हैं सिद्धासन का बड़ा महत्व है, केवल सिद्धासन में बैठने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसकी विधि है, पहले वही लिखा हुआ है, गुदा द्वार और नीचे के जो उनके बीच में बाईं एड़ी लगावे, फिर दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर स्थापित करे, नासाग्र दृष्टि थोड़ा नीचे। बहुत ये अमृतमय आसन है, अमृतमय आसन सच्ची कहते हैं, आप करके देखिए। पर पहले एक बार बहुत पीड़ा होगी, अगर उस पीड़ा को सह गए तो हर नस नाड़ी को खोल देगी सिद्धासन की शक्ति, और आपको भजन में स्वाभाविक मन लगने लगेगा। भजन के लिए खाली पेट चाहिए, थोड़ा बारा अन्न पाले, बस खाली पेट। ये भजन कमाओ, जाना है मरना है। पवित्र देह, पवित्र विचार, पवित्र भजन, जो इसी जन्म में काम बनाना है तो वायु रोग कभी नहीं हो सकता। अब नौजवान है, बोले कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो समझ में नहीं आता है। गृहस्थ आदमी कहे कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो चलो भाई उनके नाना प्रकार के भोग विलासिता है, काम है। नवीन साधक ऐसा नहीं, यार कुछ दम होने चाहिए चेहरे में, कुछ चेहरे में दम होने चाहिए। दूर से देखने से लगे निर्मल, संत दर्शन करो, निर्मलता एकदम झलकनी चाहिए, और वो ऐसे झलकती। आप बैठो 1 महीना सिद्धासन में, फिर देखो आप एक नशा गूंजता है, नशा गूंजता है। अब कैसे तुम अभ्यास करो। तभी हमने कहा कि कभी जीवन में 1 मिनट ऐसा आया जिसमें तुम जागते हुए भी शरीर की सुधि भूल गए। ये नाटक से नहीं कि सुधि भूलने का नाटक करें, ऐसे नहीं, वो स्वाभाविक होती है। हजारों के बीच में बैठे चलते चलते होती है, अचानक वो वृत्ति बार बार बहिर्मुख होना चाहते हैं। तभी कहते हैं कि भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कोई अंतर्मुख होना चाहते हैं तो हो नहीं पाते, कोई अंतर्मुख है वो बहिर्मुख होना चाहते हैं कि हम बाहर व्यवहार कर पावे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें द्वारिका में सामवादी ये भगवान के पुत्र खेल रहे थे, तो प्यास लगी तो एक कुएं में गए, तो वहां देखा एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है। तो सूत की रस्सी और चमड़े की रस्सियों से खींचने की कोशिश की, पर वो नहीं खींच पाए। फिर ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहां आए और बाएं हाथ से ही खींच कर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श होते ही आश्चर्य हुआ, उस गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो और तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट किस कारण से बने? आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। प्रभो, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जो गिरगिट बने हुए थे उन्होंने कहा मैं नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है?
फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जल की धाराएं गिनती, उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने जितनी गौएं दान की अनगिनित, और वो सभी गौएं दुधार दूध देने वाली, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा कपिला थी। और मैंने न्याय के धन से प्राप्त की हुई उन गौओं को बछड़ों के सहित दान किया। सींगों में सोना मढ़ा दिया, खुरों में चांदी, और उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया। ऐसी गौएं मैंने दी। भगवान, युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान कराने वाले और सच्चरित्र ऐसों को मैंने वस्त्राभूषण से अलंकृत गौओं का दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी का दान किया, सोने का दान किया, घोड़े, हाथी, दासियों, नवीन कन्याओं का कन्यादान, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह, रथ, ये सब दान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि सब बनवाए, पर मुझे गिरगिट की योनि मिली। चूक हो गई, एक चूक। लाख चूक करो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। राधा नाम जपो। श्री ध्रुवदास जी महाराज जीव दशा लीला में वर्णन करते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सबे अविधि हुए जाई। कोई करोड़ों धर्म करे, व्रत करे, वेदों को रटे, बड़े विधान से धर्म कर्म सब करे, लेकिन भगवान का केवल नाम जप नहीं किया और सब किया, तो बोले सब अविधि हुए जाई। दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो, 16 अंधकूप में दियो। बहुत दानी थे महाराज नृग, नाम जप नहीं किया तो एक अपराध सारे पुण्यों को ढक करके उनको गिरगिट बना दिया। और पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। सुतहित नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ये तो महादानी, और एक अपराध भूल से बन गया तो गिरगिट बने, और महापापी भूल से बेटे के लिए उच्चारण किया नारायण नाम तो बैकुंठ पहुंच गया। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सबे अविधि हुए जाए। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। चाहे करोड़ों तुम साधन कर लो, यदि नाम जप नहीं करते हो तो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। नाम ही सो जिनी बांध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। जिसने नाम से अपना संबंध जोड़ लिया, राधा 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 राधा, तो जग के भोगों की जो कामना है, तृष्णा है, ये नष्ट हो जाएगी।
ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया और ये सब किया तो बेकार हो गया। क्या? हेम को सुमेर दान, अभी नृग जी वर्णन कर रहे, तो यहां ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हेम को सुमेर दान, कितना सोना दान करे, बोले सुमेरु जैसा, और रतन अनेक दान, अनेक प्रकार के रत्नों का दान, गजदान हाथियों का दान, अन्नदान भोजन आदि अन्न आदि, और भूमि दान करही। ध्यान से सुने, हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही, और मोती के तुला दान। एक तराजू में पलड़े में आप बैठ जाए और एक में मोतियां, और फिर उसको दान करें। और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। तो मोतीनु के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है, गंगा स्नान करके गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। ध्यान से सुनो, इतने में पापन को नेकहू न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहू लोकनि के छिन माही तरही। ये सब दान एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। अगर बात मान लो तो सुनो महाराज नृग के मुख से, वो कह रहे हैं भगवान जितनी भूमि में कण हैं, आकाश में तारे हैं और जल की धाराएं हैं, ऐसी असंख्य गौएं दान की, एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक दिन दान ना लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भूल से उधर गौशाला के पास गई होगी, तो गौरक्षकों ने समझा कि महाराज की ही गौशाला के, तो अंदर कर लिया। और जो ब्राह्मण को दान दिए जा रहे थे, तो वो गाय जो तपस्वी ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से गौशाला और गौशाला से दान में आ गई। तो जो दान लिए था ब्राह्मण, वो बड़े आनंद से जा रहा था, और वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो दान लेने वाले ने कहा ये गाय तो मेरी महाराज नृग ने अभी दिया है। बोले नहीं, गाय मेरी महाराज नृग कैसे दे सकते? तो बोले चलो महाराज के पास। अब महाराज के पास गए और जो दान लिया था उसने कहा महाराज आपने गाय अभी दान दी? बोले हाँ स्वीकृत है, मैंने आपको दी। तो जिसकी गाय खो गई थी उसने कहा आप दान कैसे दे सकते हैं, गाय मेरी है और मैं किसी से दान कभी लेता नहीं, तो आपने हमारी गाय दान कैसे कर दी? आपने हमारी गाय चुरा ली। ब्राह्मण की बात सुनकर मैं भ्रमित हो गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया। तो जिसकी गाय थी उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, आप इस गाय को दान दे दिया, हमने तो दे दिया, तुम्हें 1 लाख गाय देता हूं। उन्होंने कहा मैंने कभी दान लिया ही नहीं, मैं अपनी गाय लूंगा। जिसको दान किया था उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, तुम छो बोले नहीं हम यही गाय देंगे। मैंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा मैं आपका सेवक हूं, मेरे से अपराध बन रहा है, आप कृपा कीजिए इस अपराध से मुझे बचाइए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, ये कहकर तो गाय का स्वामी चला गया जो कभी दान नहीं लेता था। इसके बदले में 1 लाख क्या तुम और 10,000 गाय दो तो भी मैं नहीं लूंगा, ये कहकर दूसरा ब्राह्मण चला गया।
जब मेरी आयु समाप्त हुई तो केवल इतने के कारण मुझे यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में ले जाकर के धर्मराज ने पूछा, तुम अपने पाप का फल भोगना चाहते हो पहले या पुण्य का? तो हमने कहा पाप का। तो मुझे तत्काल ये गिरगिट का शरीर मिला द्वारिका के कुएं में। तब से मैं बड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके दर्शन से गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी, आपका निज जन, बड़ी अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। ये आपकी कृपा है कि पूर्व जन्म की हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे परमात्मन, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए। ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु, मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे देवताओं के आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब अपने देवलोक को जा रहा हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। प्रभु, आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है और मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करके 4 मुकुट से उनके चरणों में पुनः साष्टांग प्रणाम किया। जो ही प्रणाम कर रहे थे ते श्रेष्ठ विमान आया और विमान पर बैठ करके वो देवलोक को चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को और अपने कुटुंब को शिक्षा दी। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी यदि ब्रह्म ऋषियों का थोड़ा भी अपराध कर दे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, उन राजाओं की क्या सामर्थ्य है कि ब्रह्म ऋषियों का अपराध करके वो ठीक से रह सके। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भूई। भगवान कह रहे हैं, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की चिकित्सा हो सकती है, लेकिन यदि ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण का धन अपहरण कर लिया जाए तो कुल परंपरा को नष्ट कर देगा। वो महाविष है, नष्ट कर देगा। उसको पचा लेने की सामर्थ्य पृथ्वी में किसी की भी नहीं है, ना किसी औषधि की है और ना कोई उपाय है। उससे बचने का भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वैष्णव से, ब्रह्म ऋषियों से बचना चाहिए कि हम कोई उनका अपराध न कर दे। हलाहल विष केवल खाने वाले का प्राण हर लेता है। आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरण से जो आग पैदा होती, वो सारे कुल को समूल जलाकर भस्म कर देती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो भोगने वाले और उसके लड़के और उसके पौत्र 3 पीढ़ियों का नाश करता है।
और यदि बलपूर्वक हठपूर्वक उनसे छीन कर भोगा जाए तो 10 पीढ़ियों का नाश करता है। 10 पीढ़ियों का, पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां हो गई। जो ऊपर पितरलोक में उनको नरक जाना पड़ेगा और जो आगे 10 पीढ़ियां होंगी उनको नरक जाना पड़ेगा, यदि जबरदस्ती बलपूर्वक ब्राह्मण की संपत्ति छीन कर उपभोग किया जाए। भगवान बोल रहे हैं द्वारिकाधीश, जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, वो सीधे नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। वे नहीं देखते कि ब्रह्म ऋषियों के, वैष्णवों के अपराध से उनको कितने बड़े गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय बहुकुटुंबी ब्रह्म ऋषियों की वृत्ति छीन ली जाती है, तो जब दुखी होकर कोई ब्राह्मण रोता है तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींजते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाला उच्छृंखल कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। बचना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। किसी गरीब ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि, वैष्णव की आप बलपूर्वक संपत्ति छीन लिए और वो बेचारा एकांत में बैठ के रो रहा है, तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींगेंगे उतने वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाएगा। वो जो मनुष्य अपनी या दूसरी की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, जैसे आपने ही जमीन दे दिया ब्राह्मण को, 2 बीघा दिया हमने और फिर छीन लिया, अपनी ही दी हुई या दूसरे के द्वारा दी हुई जीविका का साधन छीन लेते तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा बनते हैं। भगवान बोल रहे 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। ब्राह्मण की संपत्ति में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति ऐसी तुम्हारी कुल परंपरा का नाश कर देगी, भगवान कह रहे हैं। इसलिए मैं समस्त द्वारिकावासियों से और अपने परिवार से कहता हूं कि हमारे कोष में ब्राह्मणों का धन कभी भूल कर न लाया जाए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा करते हैं उनसे छीनने की बात तो अलग रही, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं, संपत्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद उनकी सर्प योनि होती है, सांप की योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मेरे परिवार के जनों, द्वारिकावासियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो यदि श्राप दे दे, गालियां दे दे, तो तुम भी नमस्कार करो, उनकी तरफ क्रोध दृष्टि से मत देखो। देखो, मैं भी तीनों समय ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। स्वयं भगवान कह रहे तीनों समय, प्रातः, मध्याह्न, सायं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। परीक्षित, ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को, अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो अधापतन डाल ही देता। जैसे महाराजा नृग इतने बड़े दानी, लेकिन ब्राह्मण का अपराध बन गया। ना दान लेने वाली गौ, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गौ उन्होंने दान में दे दी। बस इतने अपराध अवश्य, राजा का क्या अपराध इसमें, लेकिन राजा को दंड मिला, गिरगिट बनना पड़ा। समस्त लोगों को पावन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश समस्त द्वारिकावासियों को ऐसा उपदेश देकर अपने महल को चले गए। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी गरीब को, दुखी को सताना मत। नहीं, उसके आंसुओं में इतना दम है कि ब्रह्मास्त्र में भी दम नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र तो एक ही जन्म मारेगा, और उस गरीब की हाय तुम्हें जन्म जन्म ऐसी जगह जन्म लेना होगा जहां महान क्लेश भोगोगे। इसलिए बहुत सावधान,
धर्म के द्वारा धन कमाओ और अपने परिवार का पोषण करो। निर्दोष को, गरीब है, कोई पावर नहीं है, आप निर्दोष को दंड दे रहे हैं और दोषी को मुक्त कर रहे हैं, पुरखा पानी पा जाएंगे। लिखा है 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की। ये पद प्रतिष्ठा तुम्हारे काम नहीं आएगी। न ये पद तुम्हें पहले मिला था ना बाद में मिलेगा, ये बीच में है। अगर इस पद का दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ने बताया इतने बड़े महादानी नृग के द्वारा एक भूल से अपराध बनने पर उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को नित्य प्रणाम करना, उनकी सेवा में उपस्थित होना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि तुम एक बार हमारे प्राणप्रिय ब्रज में तो हो आओ। हमारे नंद बाबा कैसे हैं, ब्रजवासी कैसे हैं, तो एक बार हमें सूचना मिले, आप जाओ। भगवान बलराम जी ब्रजवासियों की क्या वृत्ति है, किस आनंद में है, कैसे हैं, ये जानने की उत्कंठा, तो रथ पे सवार होकर द्वारिका से ब्रज में आए, नंद बाबा के ब्रज में। ब्रजवासी गोप और गोपियां बड़ी उत्कंठित थी। जब देखा कि भगवान बलराम जी आए तो सब उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाए। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया और ये कहकर कि बलराम जी तुम तो जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया। नंद बाबा जी बड़े वृद्ध जो ब्रजवासी थे बलराम जी को, और प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास भगवान बलराम जी मिले। किसी ने बलराम जी को गले से लगाया, किसी ने हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब ग्वाल बाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक का त्याग कर दिया था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया कि बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? आप लोग सकुशल है ना? हमें लगता है कि आपके बालक भी हो गए होंगे। क्या आप लोगों को हमारी याद आती है, हम ब्रजवासियों की? और सुना कंस मारा गया तो आपने पूरे यदुवंशियों की रक्षा कर ली। आप लोग और बहुत से शत्रुओं को जीत लिए हैं और महान दुर्ग द्वारिकापुरी में अब निवास करते हैं। परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां आनंदित हुई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु माता पिता की याद आती है? क्या वे कभी ब्रज में आएंगे? माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहां आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने श्री कृष्ण के लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियां सारे संबंध छोड़ दिए, परंतु वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम के बंधन को काटकर हमसे नाता तोड़कर द्वारिका चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। देखो, हम चाहती तो उन्हें रोक लेती,
परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे प्रेम के उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, ऐसी मीठी मीठी बातें करते, तो लगता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें छोड़कर चले जाए। एक गोपी ने कहा, बलराम जी हम तो गांव की गंवार ग्वालिने हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर हैं, भला वे चंचल बड़े कथम नु गृहणंत्यन वस्थितात्मनो वचः कृतज्ञस्य बुधाहा पुरस्त्रियाः। ये प्रेम की भाषा है। गोपी ने कहा वो चंचल, वो कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में नहीं फंसने वाली। हम लोग तो ब्रजवासिनी ठहरी, उनके प्रेम में जब वो कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे प्रेम का उपकार का बदला नहीं चुका सकता, तो मुझे लगता है कैसे छोड़कर जा सकते हैं। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो अद्वितीय हैं, ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें कहते हैं, और ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी चितवन, चाहे नगर नारियां हो चाहे कोई भी हो, वो प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती हैं और उनकी बातें सुनकर अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी, हम लोगों को उनकी बात से ही क्या मतलब है, यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो, कृष्ण की नहीं। उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह, भले ही दुख से क्यों ना हो, समय बीत जाएगा। बात करते करते गोपी के सामने भावदेश में श्री कृष्ण, वही हंसी, वही प्रेम भरी मुस्कुराहट, वही चारु चितवन, वही अनूठी चाल, वही प्रेमालिंगन मूर्तिमान होकर नाचने लगा और बातों की बात में ही मधुर स्मृति में तन्मय होकर के चिल्ला चिल्ला कर गोपी रोने लगी। हा कृष्ण, अभी कह रही थी कि हमें उनसे क्या मतलब, उनका समय हमारे बिना कट जाता है तो हमारा भी समय कट जाएगा। अचानक तन्मयता हुई, बस रोना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित, भगवान बलराम जी अनुनय विनय करने में बड़े निपुण हैं। तत्काल उन गोपियों को सांत्वना देने लगे और भगवान की मधुर मधुर बातें, मधुर मधुर लीला कह करके उनके हृदय को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। 2 महीने चैत और बैसाख ब्रज में रहे, गोपियों के साथ रह करके भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में तन्मय करते बलराम जी, बैठ जाते बीच में और उनकी लीलाएं, उनकी बातें, उनकी शोभा का वर्णन करते। गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान करती। बलराम जी प्रेम उन्मत्त होकर ब्रज की कुंज निकुंजों में विहरण करते, गले में पुष्पों का हार, वैजंती माला, आनंद से उन्मत्त, और एक कान में कुंडल झलक रहा है, मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली, और वन विहरण करने से छोटी छोटी पसीने की बूंदें। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने ध्यान नहीं दिया। बलराम जी पुकारा कि इधर आ जाओ यमुना जी, अब धारा से इधर आओ, आओ हम स्नान करना चाहते हैं। जाके स्नान करना चाहिए, पर बलराम जी है। अब यमुना जी नजदीक नहीं आई, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, तुरंत हल्का स्मरण किया और यमुना जी में फंसाया और कहा हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरा तिरस्कार किया, अब देखो मैं तुम्हें स्वेच्छाचार का फल चखाता हूं। बलराम जी ने जो ही ऐसा किया तो यमुना जी प्रकट हो गई, चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो,
मैं आपका पराक्रम भूल गई थी, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। यमुना जी की प्रार्थना पर बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर यमुना जी नजदीक आ गई, बलराम जी वहीं स्नान करने लगे, गोपियों के साथ यथेष्ट जल विहार किया। और बलराम जी स्नान करने के बाद फिर अंगराग और नीले वसन धारण किए, नीलांबर धारण किए, मतवाले गजराज की तरह वृंदावन की कुंज वीथियों में विहरण किए। यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशोगान कर रही है। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हुआ कि उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। बहुत सारे समय ब्रज में व्यतीत करके जब बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में आए हुए थे तो पीछे करुष देश के अज्ञानी राजा ने भगवान के पास संदेश भिजवाया था। क्या था कि उसको काशी नरेश और राजाओं ने बताया कि तुम तो भगवान वासुदेव हो, तुम्हारा तो अवतार जगत उद्धार के लिए हुआ है। वो नकली वासुदेव द्वारिका में, तुम असली वासुदेव हो। और 2 काठ की और भुजाएं लगवा दी और सुदर्शन चक्र बनावटी, और उसे कहा भगवान वासुदेव, और वो मूर्ख अपने को मानने लगा। बहकावे में आके उसने एक दूत भेजा। भगवान जब सुधर्मा सभा में बैठे थे तो उस दूत ने आके कहा कि हमारे स्वामी वासुदेव, जिसका नाम पौंड्रक था, उन्होंने आपके पास सूचना भेजी कि सुदर्शन चक्र और 2 भुजाएं आपने जो नकली लगवा रखी ना, हटा लो, असली वासुदेव वो है, अवतार जगत का उद्धार करने के लिए उनका हुआ है। जैसे बच्चे खेल खेल में किसी को राजा बना दे और राजा मान बैठे, ऐसे वो अपने को वासुदेव मान बैठा। जब भगवान कमल नयन को द्वारिका की सभा में उस दूत ने ऐसा कहा कि एकमात्र मैं वासुदेव हूं, ऐसा हमारे राजा ने कहा है, प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया है, ऐसा हमारे राजा ने कहा है। तुम झूठे मूठे वासुदेव हो, ये अपने चिन्ह छोड़ो, वो असली वासुदेव है, तुम नकली। भगवान ने कहा आगे क्या कहा है? तुम कहा कि सुदर्शन चक्र आदि छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हें मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। उस पौंड्रक ने, पौंड्रक की बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद खूब जोर से ठहाका मार के हंसे। जब हंसी समाप्त हुई तो भगवान ने कहा भैया दूत, जो हम बात कहें अपने वासुदेव से बता देना, जाके तुम जाकर उनसे कह देना कि सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा लेकिन तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। तुम अपना सुदर्शन चक्र छोड़ना, अब वो नकली सुदर्शन और भगवान असली। जब मैं तुम्हारे ऊपर सुदर्शन छोड़ूंगा, तुम्हारे साथियों के ऊपर भी छोड़ूंगा, तब ये तुम बहकी हुई बातें कर रहे हो, तब मूर्ख तू औंधे मुंह गिरकर चील गीद बटेर मांस भोजी पक्षियों से घिर जाएगा। तेरा मांस चीत चीत कर ये मांस भोजी पशु पक्षी खाएंगे। भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। भगवान दारुक को बुलाया, का रथ तैयार करो, चलते हैं पौंड्रक के पास। भगवान पौंड्रक के पास जा रहे, पता चला कि वो काशी में है। पौंड्रक काशी नरेश का मित्र है और इस समय काशी में है। तो भगवान स्वयं पहुंच रहे हैं काशी और बड़ा विचित्र खेल हुआ। सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई उसको, पौंड्रक। मतलब झूठी बात करने से
परम पद को प्राप्त हो गया। मैं वासुदेव हूं, मैं वासुदेव हूं, मैं वासुदेव हूं, ये चिंतन होने से वो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। यार कैसे हमारे भगवान है कि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ जाए तो मंगल ही हो जाता है। यद्यपि भगवान की अवहेलना कर रहा है, भगवान से द्वेष कर रहा है, तो इसे नरक जाना चाहिए, लेकिन सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।